दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है कि अगर आप एक अच्छा डेटा एनालिस्ट या एमआईएस एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग वर्क से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको किस टाइप की स्किल चाहिए, किस लेवल के नॉलेज चाहिए एक्सेल में, जिससे आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकें। राइट, अभी मेरे लिए काम कितने देर का था, सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम, और मैंने 4000 चार्ज किए क्लाइंट से, सिंपल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करके। तो आज आप अपने आप को जज करना, क्या आप ये लॉजिक बिल्ड कर पाते। लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ जिससे आपको विश्वास हो। राइट, आइए प्रूफ देखते हैं। पहले देखो इस फाइल का नाम क्या है, पहले यहाँ पे चेक कर लो, सेंड रिसीव 20 रिसीवर 2526। राइट, यही फाइल का नाम है। आओ क्लाइंट के पास चलते हैं। ये है, देखो क्लाइंट हमारा, और इस क्लाइंट ने पे किए हैं, फाइल देखो, अब फाइल का नाम भी देखो, सेम वही फाइल है। राइट, दिए इसने फाइल, और इसने पे किए 2000 एडवांस में। देखो टोटल 2000 एडवांस में, बाकी काम होने के बाद, यानी 4000 इसने पे किए। काम क्या था उस चीज़ को समझते हैं। देखो इसका काम हमने पहले कर रखा था कि जो भी मैं यहाँ वेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका सारा डेटा यहाँ फिल्टर होके आ रहा है। जैसे अगर मैं चेंज करता हूँ, दिखा रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वो वही कॉलम आ रहे हैं जितने कॉलम वहाँ पे हैं। कितने कॉलम वो अभी दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने रंजीत लिखा, रंजीत कॉम भी लिखता हूँ जिससे छोटा है थोड़ा दिखा सकूँ। तो ये जो हमारा सेंडर गोडाउन है, इसके अंदर मैं रंजीत कॉम को सर्च करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको रंजीत कॉम। राइट, तो देखो इसके अंदर कितने कॉलम है, ढेर सारे कॉलम है। भाई जब ढेर सारे कॉलम है तो मुझे इतने सारे कॉलम की तो कोई आवश्यकता नहीं है, भाई उतने ही कॉलम है जितने में डेटा है। तो रंजीत कॉम पहले चलता हूँ, फिल्टर करता हूँ रंजीत कॉम, और इसको यहाँ पे सिलेक्शन करके फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू। राइट, तो यहाँ आप देखोगे इसके कितने कॉलम में डेटा है। एक तो हमारा आप देखोगे यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एक तो सूट है, यहाँ ये सूट है, तो इस कॉलम का डेटा आ रहा है, बाकी जीरो। तो ये सारे कॉलम नहीं आ रहे क्योंकि इसमें फिगर वैल्यू ही नहीं है। इसी तरह इस कॉलम का आ रहा है CHK का, और इसी तरह आप देखोगे 2 यानी 2 ही हैं, CHK एंड सूट, बाकी नहीं है तो नहीं, डेटा नहीं आ रहा है। आओ दिखते हैं यहाँ पे सर्च में, देखोगे तो सूट एंड CHK यही आ रहा है, और ये तो रिमार्क से बाकी सारी चीज़ें ये तो देखेंगे, यानी ये डेटा आ रहा है, यानी मैंने इतनी ऑटोमेशन की। राइट, अब क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी, उसने क्यों 4000 पे किए, उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, RP नंबर डेट आ रहा है। राइट, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में यहाँ पे आप देखोगे डेटा है, यहाँ पे सेंटर गोडाउन में भी देखोगे क्या है, RP नंबर है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखो RP नंबर डेट, और फिर जो कॉलम है जिसमें फिगर है वो वैल्यू फिल्टर होके यहाँ पे आ रही है, और विदाउट VBA, सिर्फ अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। राइट, सिर्फ हमने अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये सारी चीज़ें की हैं, और इस अरे का कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखा रहा कि कैसे काम करता है। यानी आपको आइडिया लग जाएगा कि सर आखिर ये सारे फॉर्मूले कंबाइंड क्यों हुए, आप समझ नहीं पाते क्योंकि आपके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, कहीं नहीं सिखाया जा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। और अब आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो ये इस लेवल की नॉलेज फ्री में कहीं मिलने वाली ही नहीं है, चाहे आप जहाँ भी चले जाओ, आपको पे करके ही सीखना होगा, और अच्छे ट्यूटर से। तो कैसे सीखना वो भी हम बात करेंगे। पहले देखते हैं क्लाइंट ने किस चीज़ के पैसे दिए। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, ये जो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हेडर वही हेडर आ रहे हैं जो इस पार्टी के, यानी सॉरी, जो इस पार्टी के हमारे जो कॉलम एग्जिस्ट करे जिसमें वैल्यू, वही कॉलम का यहाँ पे आ रहा है। यानी ये दोनों तो कंपलसरी है, RP नंबर डेट, यानी यहाँ से RP नंबर और डेट ये कंपलसरी है, बाकी वो कॉलम आएंगे जिसमें वैल्यू है वो फिल्टर होके यहाँ पे आ रहे हैं। राइट, ये तो मैंने कर। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए उसने 4000, भैया ये एज इट इज सिक्वेंस सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आए, पहले डेट पहले आ जाए, RP नंबर बाद में, बाकी ये सेम एज इट इज रहना चाहिए। मान लो कल को कोई कोई वेंडर अगर सेलेक्ट करे, कल को उसमें ज़्यादा कॉलम्स है तो वो आए, लेकिन डेट पहले आना चाहिए, RP नंबर बाद में आना चाहिए। इसके लिए उसने सिर्फ 4000 दिए। राइट, इसके लिए मेन यही कंसर्न था, बाकी और काम थे वो तो उतने बड़े नहीं थे, मेन उसका यही कंसर्न था, इसके लिए 4000 पे किए। वो भी नहीं कर पा रहा था बंदा, ChatGPT से भी नहीं कर पा रहा था, सोल्यूशन नहीं ले पा रहा था। इसलिए बोलता हूँ कि खुद अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो कि आप खुद क्वेरी लोगों के फिक्स कर पाए। ChatGPT से आप ट्राई कर लेना क्या इस चीज़ें हो पा रही हैं इतना को, क्योंकि आपको एडिट करना ही होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें एग्जैक्ट नहीं देने वाला, तो आप एडिट तभी कर पाओगे जब आपके अंदर वो स्किल है, आपको आती हो। राइट, देखो कैसे
कैसे हमने किया पहले इस चीज़ को समझते हैं। यानी करना क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर आरपी नंबर 1 है, जैसे ये 1 है, तो अगर मैं डेट को 2 लिख दूँ यहाँ पे, ध्यान समझो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मैंने लॉजिक बिल्ड की 1 और बाकी 3 4 5 3 4 5 ये 3 4 राइट। अगर मैं इसी फॉर्मूले में इसको मैं अगर यहाँ पे क्या कर दूँ, इसमें अगर मैं सॉर्ट बाई कर दूँ, यहाँ पे सॉर्ट बाई फॉर्मूला क्या करता है, किसी दूसरे अरे के द्वारा हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं स्टार्टिंग में सॉर्ट बाई लगा दूँ तो अरे मेरा यही वाला फॉर्मूला हो गया जो पूरे हेडर दे रहा है, आरपी नंबर डेट राइट। और लास्ट में हम आएंगे कॉमा देंगे, थोड़ा बड़ा कर लूँ, लास्ट में कॉमा देंगे तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, बाई अरे, किस अरे के द्वारा आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो ये अभी मैंने मैनुअल बनाया, इसको डायनेमिक बनाएंगे। इस अरे के द्वारा सॉर्टिंग करना चाहते हैं हम, भाई ऑर्डर क्या रखना है भाई, असेंडिंग कर देंगे। तो जैसे हम असेंडिंग करेंगे तो जो हमने ये यानी ये जो फॉर्मूला था यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला जो ये हेडर लेके आ रहा है राइट, तो उसी का सेम सीक्वेंस है, आरपी नंबर डेट सूट चेक ये CHK एंड रिमार्क्स राइट। और हमने जो बाई अरे वही दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। सॉर्ट बाई फॉर्मूले का क्या नाम से कि जो आपने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया और दूसरे का भी कॉलम की लेंथ सेम, तो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। तो भाई ऑर्डर तो मैंने यहाँ पे डाल दिया भैया, ऑर्डर भैया डाल दिया भाई, असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो ये क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, ये 1 पहले आएगा, तो 1 पे यहाँ पे कौन है सेम सीक्वेंस में डेट, तो डेट इधर शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद 2 यानी ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बस वही चीज़ तो मैंने किया। अब इसी चीज़ के लिए 4000, लेकिन इसको मैं डायनेमिक बनाने के लिए 4000 लिया उससे राइट। देखो डेट पहले हो गया, आरपी नंबर, डेटा भी उसी फॉर्म में हो गया, दिख रहा है आपको। अब कल को जितने भी कॉलम हो वो, तो इस पार्ट को डायनेमिक कैसे बनाएंगे, इसी के लिए तो पैसे मिलते हैं लॉजिक बिल्ड करने के राइट। तो इस तरह की लॉजिक वो वही कर पाएगा जिसके अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया, नहीं तो तुम खुद जज कर पाना बिना वीडियो देखे क्या तुम कर पा रहे हो कि नहीं ये चीज़ें, अगर तुमको लगती है कि तुमने अच्छे से सीखा है राइट। तो चलो इसकी लॉजिक बिल्ड कैसे करेंगे पहले इस चीज़ को देखो राइट। इसको मैंने हटा दिया, मैं सेम यही सीक्वेंस यहाँ पे लेकर आऊँगा जो कि पूरी तरह डायनेमिक, क्योंकि कल को हो सकता है ज़्यादा कॉलम हो तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होना चाहिए राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला इसको पूरे को पूरा कॉपी, सॉर्ट बाई अभी हटा देता हूँ, पहले सॉर्ट बाई हटा देता हूँ राइट, इसको भी हटा देता हूँ सिंपल राइट। हाँ, मैं सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, इस पूरे फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्शन किया, कॉपी कर लिया राइट। अगर मैं इसको कॉपी कर लिया, ध्यान से समझना, और यहाँ पे इक्वल टू करके इस फॉर्मूले को डाल दिया, पेस्ट कर दिया, ये वही आ रहा है, इसमें भी वही चीज़ आ रही है यहाँ पे। अगर मैं काउंटे करूँगा तो कितना बताएगा, 5 बताएगा। कल को दूसरा वेंडर सेलेक्ट करूँगा उसमें ज़्यादा कॉलम से 6 7 ऐसे बताएगा राइट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया 2 यानी 2 पहले आए एक बाद में आए, सॉर्ट बाई के लिए 2 पहले आए एक बाद में, जब असेंडिंग करूंगा तो फिर एक इधर हो जाएगा तो ये वाला कॉलम इधर शिफ्ट हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास टेक फॉर्मूला, क्या होता है टेक में अरे यही हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और पूछ रहा है रो नंबर, रो तो पहले ही रो, क्योंकि इसमें तो कॉलम में सारे हैं तो भाई पहले ही रो रखना है। और कॉलम में सिर्फ 2 लूँगा, क्या लूँगा, सिर्फ 2 यानी 2 कॉलम्स लूंगा, क्योंकि जो 2 कॉलम्स किसको लूंगा भाई, आरपी नंबर डेट, और जितने भी वेंडर है भाई ये आरपी नंबर डेट तो सभी में होने वाला है, ब्रैकेट बंद इंटर। और आप देखोगे यहाँ पे 2 कॉलम्स आ गए क्या, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ राइट। यहाँ पे 2 कॉलम्स मेरे पास आ गए, क्लियर है, और बड़ा कर लेता हूँ, ये 2 कॉलम्स आ गए। अब जब 2 कॉलम्स आ गए मेरे पास तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काम ये कर सकता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ काउंट ए, क्या ले लिया, काउंट ए। तो जैसे काउंट किया तो काउंट करके बता देगा 2, बता दिया 2, चलो 2 बताया। उसके बाद क्या कर लूँगा, ध्यान से समझना, उसके बाद यहाँ पे मैं सीक्वेंस फॉर्मूला लेके भाई सीक्वेंस जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है सीक्वेंस, मैंने यही लिया और ब्रैकेट बंद एंटर मार दिया। तो क्या होगा, मेरे पास 2 सीक्वेंस जनरेट हो गए सीक्वेंस 2 जनरेट। लेकिन इसको मैं क्या कर दूंगा, डिसेंडिंग में सॉर्टिंग कर देता हूँ राइट। एक सेकेंड थोड़ा छोटा करता हूँ दिस, इस सीक्वेंस में मैं काम करता हूँ, रो में डाल देता हूँ, जैसे सीक्वेंस फॉर्मूला लेंगे तो फिर रो में कुछ नहीं देता हूँ, कॉलम्स में कर लेता हूँ ये फॉर्मूला राइट। कॉलम्स में 2, तो 2 कॉलम्स में आने लगेगा, रो में भी कर सकता हूँ लेकिन जो हमारी सिचुएशन कॉलम की इसलिए कॉलम में ही चलते हैं राइट। तो 2 इसमें हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉर्ट फॉर्मूला लगा के इसको क्या कर लूँगा, डिसेंडिंग में सॉर्ट कर लूँगा, सॉर्ट सिंपल सॉर्ट फॉर्मूला, सॉर्ट इंडेक्स क्या दे दूंगा, कॉमा दूंगा, सॉर्ट इंडेक्स मांग रहा है ये, तो यहाँ पे दे दूंगा क्या 1
और भाई सॉर्ट ऑर्डर डिसेंडिंग, जैसे डिसेंडिंग करूँगा तो 2 पहले आ जाएगा। और भाई सॉर्ट रो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज सॉर्ट करता है तो हम कॉलम वाइज करेंगे क्योंकि हमने कॉलम रखा है। तो अगर रो लेते तो रो में भी आप कर सकते हो परफेक्टली, राइट। तो आप देखोगे 2 पहले आ गए, 1 आ गया। लेकिन अब सर 2 1 तो आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए होगा सर? अब हमें ये भी तो चाहिए होगा, 3 4 5 ये भी तो चाहिए होगा। तो अब फिर क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, फिर से ये इसी फॉर्मूले को तो हमने कॉपी कर ही लिया, या फिर से चलो कर लेते हैं इस फॉर्मूले को कॉपी। इसमें कितना है 5, काउंट करने पे कितना आएगा 5। तो एक फॉर्मूला मेरे पास होता है एच स्टेक, क्या होता है, चलो यहाँ बना लेता हूँ फिर उसको वहाँ पे डाल दूँगा, राइट। यहाँ पे बना लेता हूँ, पहले क्या इक्वल टू काउंट ए में यही फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और ब्रैकेट बंद -2 कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई 2 तो हमने वहाँ पे ले लिया है, जो नेम और आरपी नंबर है, डेट और आरपी नंबर, वो तो हटा देना होगा भाई, उसकी जरूरत नहीं आनी। उसके अलावा जो भी कॉलम आ रहे होंगे उसके क्या होंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम आ रहे होंगे, तो 3 हो गया। अब कल को मान लो दूसरा कॉलम अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, किसी में अगर 6 कॉलम है तो भाई 2 तो यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 6 - 2 क्यों ले लिया, हटा दिया मैंने, क्योंकि हर में 2 तो माइनस होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये आ गया भाई, ये तो इसका है। अभी जब 3 आ गया तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस फॉर्मूला ले सकता हूँ, सीक्वेंस ध्यान से समझना, सीक्वेंस में रोज में कुछ नहीं, कॉलम्स में 3 करने। स्टार्ट नंबर भाई कर देंगे, कहाँ से स्टार्ट नंबर हमेशा 3 से, इसलिए हार्ड कोड लिख रहा हूँ क्योंकि हमेशा 3 से ही होने वाला है, क्योंकि आरपी नंबर, डेट और तीसरे से स्टार्ट होगा। जितने कॉलम है वो तो डायनेमिक ऑटोमेटिक मैंने बना दिया -2 करके, राइट। तो भाई 3 4 5, अब ये हो गया। इस फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, इसको डिलीट मारो। इसी में हमको, क्योंकि हमें डायनेमिक बनाना है, यहाँ पे लिया एच स्टेक, क्या लिया एच स्टेक, अरे 1 ये हो गया, कॉमा अरे 2 में यही फॉर्मूला पेस्ट किया, ब्रैकेट बंद, एंटर। एच स्टेक क्या करता है, हॉरिजॉन्टली क्या कर देता है, कंबाइंड कर देता है। वी स्टेक वर्टिकली कंबाइंड करता है। तो 2 1 और 3 4 5 कंबाइंड कर दिया। अब जब कंबाइंड कर दिया तो इसी फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लिया, ये मेरा बाई अरे में आ जाएगा। और यहाँ पे ले लिया भैया सॉर्ट बाई। देख रहे हो कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, तो सीखना होगा ना सारी चीज़ें। अरे ये लिया, चलो इसको बताता हूँ। अगर आप सारी चीज़ों को सीखना चाहते हो, वेबसाइट और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, या आप गूगल क्रोम पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे https abggtechnicalforum.com, ये वेबसाइट टाइप करेंगे। अगर आपको वेबसाइट से करना है, ऐप में प्ले स्टोर पर जाकर सेम ऐप डाउनलोड कर लेंगे FGG टेक्निकल फोरम नाम से। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे हमारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। SQL बेसिक टू एडवांस है, ये आपको ज्वाइन करना है। ये कोर्स एक्सेल मास्टरी बेसिक टू एडवांस विथ अरे, ये ज्वाइन करना है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जो कि आपके नॉलेज को उस लेवल पे लेकर जाएगा। कोई सा भी इंटरव्यू, कोई सा भी मैथ्स एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिस्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। आप यहाँ डेटा के साथ कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, और इसमें हमने अरे का भी कॉन्सेप्ट सिखाया जो कोई भी नहीं सिखा रहा। और आप इजीली अपनी क्वेरी, आप देखना फ्रीलांसिंग वर्क में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसमें रियल टाइम क्लाइंट के प्रोजेक्ट, यानी ये जो मैंने काम किया, जो अभी आपको बताया है, इस पार्ट को भी इसमें मैंने सिखाया है। ये जो सारे पार्ट मैंने ऑलरेडी पहले से डायनेमिक, ये भी मैंने वहाँ पे सिखाया है। कैसे अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, पहले अरे का कॉन्सेप्ट सारा सिखाया, और कैसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। तो आप अपने रियल टाइम क्वेरी में भी अप्लाई करने लगोगे, विदाउट वीवीए अपने काम को ऑटोमेशन डालने लगोगे। इसमें आपको लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से। चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स या पर्सनल डाउट सॉल्व पूछ सकेंगे। कोर्स आपको लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट आपको मिलने वाला है। इसी तरह वीवीए का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, मैथ्स एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ, एम कोड एम फंक्शन के कोर्स है, जो पावर क्वेरी में अपने आप को डेप्थ में ले जाना चाहते हैं। डैक्स का कोर्स है, एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें आप कोर्स को चेकआउट करके जाके सीख सकते हैं, राइट। तो अब मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ले भाई सॉर्ट बाई, क्या कर लिया सॉर्ट बाई में अरे मेरा ये हो गया, बाई अरे वही हो गया जो मैंने अभी बनाया, ये वाला यही आ रहा होगा इसके अंदर दिस, और यहाँ पे डाल दिया भाई सॉर्ट ऑर्डर भाई डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दो, सिंपल, सॉरी असेंडिंग में सॉर्ट कर दो सिंपल। और आप देखेंगे डेट, आरपी नंबर। अब अगर मैं कोई भी, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ये इसको डिलीट मार दो। अब अगर देखो डेट पहले, आरपी नंबर, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट वेंडर सेलेक्ट करूँगा, रूप पैकिंग, तो चलो इसमें इतना ही है, और किसी को सेलेक्ट करता हूँ जिसमें ज़्यादा हो, देखो इसमें ज़्यादा है, तो इसमें क्या किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7,
2 3 4 5 7 आ रहा होगा। तो 2 मैंने ले लिया था, तो 7 - 2 कर दिया 5, तो 3 4 5 6 7 हो गया, 2 ये हो गया। तो इस तरह से देखो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हो, पेज को फॉलो कर लेना। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।